एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट्स क्लासेस में। आज हम जानेंगे बेसिक ऑफ ड्राइंग एंड शेडिंग के बारे में कि शेडिंग और लाइट एंड शेड कैसे एक ऑब्जेक्ट पे कैसे पड़ता है, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। आप सभी का स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक सर्कल में जब एक लाइट पड़ती है और उसमें कैसे टोन्स डिवाइड होता है और उसका क्या मीनिंग होता है और उसका टोन्स का क्या मतलब होता है, उसको कहते क्या हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में बातेंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप कि लाइट एक साइड से जब राइट साइड से आती है तो उसमें अलग अलग तरीके से टोन्स पड़ते हैं। उसको हम पेंसिल्स के माध्यम से डिवाइड कर सकते हैं और उसमें अलग अलग वेरिएशन शेडिंग के द्वारा दिया जा सकता है। और जैसे कि जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे लाइट पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, जैसे उसको हम क्या कहते हैं, हाईलाइट, ठीक है। और उसके बाद जब उससे थोड़ा सा टोन पड़ता है उसको क्या कहते हैं हम, फर्स्ट टोन या फिर एक टोन कह सकते हैं। उसके बाद हम मिड टोन को देते हैं और मिड टोन के बाद हम उसको मिक्स करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम उसमें कैसे इसको ऐड करते जा रहे हैं, कैसे रब कर रहे हैं और चीज़ें कैसे, और ये एंड में जो एक रिफ्लेक्शन लाइट होती है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और रिफ्लेक्शन लाइट के बाद जो कि टोन होता है, ठीक है, तो इस टोन को हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये जो शैडो लाइट होती है इसका बहुत योगदान होता है, ठीक है। उस शैडो लाइट को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके ज़रिए ही पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हुई है, उसका बेस क्या है, ठीक है। तो शैडो लाइट का होना ज़रूरी है। और चीज़ों में कैसे हम वेरिएशन और वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब लास्ट स्टेज इसका अंतिम टोन इसमें देंगे ताकि ये 3D जैसा लगे, एक उसमें वॉल्यूम आए, उसमें वॉल्यूम क्रिएट हो और कहीं कहीं पे हम डार्कनेस और टोन देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेंगे, लाइक एप्पल, ओके। तो एप्पल को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। आप यहाँ तक देखें उसके लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, ओके। तो सिंपली मैंने एक एप्पल ड्रॉ किया, ओके। ठीक है, इसमें वैसे ही लाइट एंड शेड देंगे जैसे कि मैंने ऊपर दे रखा है। देखिए, चीज़ें दो तरीके की होती हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिकल वो होती हैं जो इसको दोनों भागों से काटा जाए, यानी कि बीच से अगर हम लाइन कर देते हैं तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम सिमेट्रिकल रखते हैं, ठीक है। और सिमेट्रिकल के अंतर्गत रखते हैं। और वैसे ही अगर हम एक जग या फिर मग को ड्रॉ करते हैं और उसका एक भाग देखिए ज़्यादा होता है और एक भाग कम होता है, यानी कि उसमें पकड़ने वाला हैंडल है, तो ये एसिमेट्रिकल के अंतर्गत आएगा, ओके। आई होप आपको सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल चीज़ें पता चल गई होंगी। जैसा कि मैंने ऊपर राइट साइड से लाइट दिया था वैसे ही इसमें भी राइट साइड से लाइट देने की कोशिश किया हूँ, ओके। और इसमें भी जो हाईलाइट होता है वो एरिया होता है, क्योंकि जब भी आप
एप्पल को एक लाइट सोर्स में रखेंगे तो उसमें एक एरिया ऐसा होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट पड़ती है और पूरे सेव में हम एक टोन क्रिएट करेंगे, टोन मतलब कि देंगे। ठीक है, और हम सेकेंड टोन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे हमें टोन्स ज़्यादा चाहिए वहाँ पे हम पेंसिल को प्रेस करेंगे। ठीक है, आपकी पेंसिल वैसे ही चलनी चाहिए, एकदम सॉफ्ट, ना उस पर ज़्यादा दबाव हो, आपका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, कहाँ प्रेस करना है, कहाँ प्रेस नहीं करना है, ये सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है एज ए स्टिल लाइफ अगर आप कर रहे हो। ठीक है, जैसा कि ये सेकंड टोन और ये थर्ड टोन। ठीक है, वैसे ही सिंपली इसमें भी वही चीज़ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा आप करके कितनी भी टोन्स क्रिएट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो जैसा कि ये हाईलाइट मैं पूरी तरह से नहीं लिख रहा हूँ, ये मिडिल टोन, और ये इसको रिफ्लेक्शन लाइट जैसा कि मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब हम लास्ट स्टेज पे यानी कि इसकी अंतिम टोन की तरफ बढ़ रहे हैं कि उसको कैसे हम दे सकते हैं। ठीक है, और अब इसके रिफ्लेक्शन यानी कि शैडो लाइट जो होगी उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेस इसका बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपको उससे भी पता चलेगा कि एप्पल कहाँ पे रखा हुआ है, ये ज़रूरी है। इससे आपको उसके होने का एहसास होगा कि हाँ एप्पल इस जगह रखी हुई है। तो उसका बेस लाइन मैंने जैसा बताया कि डार्क टू लाइट की तरफ आगे बढ़ता होगा, उसका शेडो होता है। किसी का भी आप शेडो देख लो, इवन अगर आप सन में हो तो सन की बात अलग होती है, बट अगर आप नेचुरल लाइट में कोई किसी ऑब्जेक्ट को रखो जहाँ पे धूप नहीं पड़ रही है बट लाइट पड़ रही है, वहाँ पे ऐसा ही होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके।